Hello students, welcome back. Welcome to the channel of VIPM Academy. आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आपने थंबनेल देखा होगा तो आप सोच रहे होंगे यार अंतिम मुलाकात कैसे। अरे रिजल्ट से पहले अंतिम है, अभी तो हम मिलेंगे। हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम लोग मिलें, ऑफलाइन मिलें सभी बच्चे। ठीक है, तो आप लोगों से मिलेंगे। अंतिम मुलाकात ही आपके रिजल्ट से पहले की है। वैसे तो आपके पेट में बहुत ज़्यादा तितलियां दौड़ रही होंगी, अभी तक भी बच्चे रुक नहीं रहे। मैम मेरे इतने नंबर हैं, क्या मेरा हो जाएगा? अब तो 2 दिन और वेट रख लो यार, है ना। अब हम क्या बताएं, अब तो पेशेंस है, अब तो 2 दिन का इंतजार और है आपका। 2 दिन बाद खुद बोर्ड आपको बता देगा आपका सर होगा या नहीं होगा। 2 दिन की बात और है। मैं तो आज आप ऐसे ही आपसे बातें करने के हिसाब से आई हूँ। मेनली मैंने सोचा कि अब बस आपका 2 दिन में रिजल्ट आने वाला है। और काफ़ी सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि मैम आप भूल गए हो। ऐसा नहीं है, मैं दूसरे जिम्मेदारियों पे जुट गई। वैसे तो आप लोगों के साथ में बहुत लंबा समय रहा 4th ग्रेड के लिए। बहुत आपने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया और काफ़ी बड़ी फैमिली आप लोगों की वजह से हुई है, तो भूलने का तो सवाल ही नहीं है। बट मुझे लगा कि अब तो आपका रिजल्ट ही आने वाला है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। आप इतना अच्छा स्कोर करके आए इंग्लिश में, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी बिल्कुल सर, लेंगे L2 के लिए। और हम्म चलिए, सबसे पहली बात तो आपसे पेट में थोड़ा भी पेशेंस नहीं होगा कि कितनी कट ऑफ जाएंगी, तो कट ऑफ पे तो मैं आज बात ही नहीं करूंगी। हाँ बट एक चीज मैं और जरूर बोलना चाहूंगी। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कट ऑफ आप जो बता रहे थे वो 1 गुना की थी या 2 गुना की थी। देखो मैं तो 1 गुना की कट ऑफ ही बताती हूँ, जिसका फाइनल हो ही नहीं रहा उसके लिए मैं मतलब कैसे बात करूँ, है ना। तो मैं जो कट ऑफ बताती हूँ यूजुअली, और आई गेस बाकी लोग भी 1 गुना पे ही बात करते होंगे, तो मैंने आपको 1 गुना पे बताया था। ठीक है। चलिए आखिरी बार बता दो कट ऑफ। मैं तो देखो पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, सेम ही चीज बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि यही कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ तो जानते हो बदल जाती है बोर्ड के जाने के बाद, बट मैंने एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको पहले बताई है वो तो यही वाली बताई है, और मैं तो इसको बदलूंगी भी नहीं। अब तो बोर्ड ही बदल दे वो बात अलग है ना। बोर्ड तो किसी की भी बदल देता है, मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करी। और मैं 1 गुना की कट ऑफ की बात कर रही हूँ सर, है ना। इसमें एक चीज हो सकती है कि जैसे 15-20 हजार बच्चे स्विच होंगे, इधर से उधर दूसरी जॉब्स में जाएंगे, तो साल भर तक वेटिंग लिस्ट आएगी। तो 2-3 चीजें मुझे आपको बोलनी है। सबसे पहले तो देखो देखो संक्रांति है, मकर संक्रांति है। मैं तो जयपुर में हूँ, और जयपुर से अच्छी मकर संक्रांति कहीं सेलिब्रेट नहीं होती है। तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो तुम जयपुर आ जाओ, ऐसा करो। ठीक है, आराम से फेस्टिवल अपना एंजॉय करो 14 को दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में। क्योंकि जो रिजल्ट से पहले का ये टाइम होता है, ये बहुत ज़्यादा नर्वसनेस वाला टाइम होता है। फैमिली फ्रेंड्स सभी लोग आपके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो। कईयों के घर में तो ऐसा है कि इस रिजल्ट पे सारी आगे की स्थितियां निर्भर करती हैं। कुछ बच्चों की तो मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ। मैंने भी कई बार रिजल्ट्स देखे हैं, कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव देखे हैं, कुछ रिजल्ट्स नेगेटिव देखे हैं। तो हर रिजल्ट के अंदर घर में एक नई खुशी या दुख आता है। तो मैं तो चाहती हूँ आपके घर में खुशी आए, है ना। आप लोग सभी जल्दी से सेलेक्ट हो जाएं। जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं डेफिनेटली मिलूंगी आपसे, है ना। चलिए सर। हम्म मकर संक्रांति सेलिब्रेट करो। दूसरा, रिजल्ट अभी 2 गुना का आएगा सर, है ना। 2 गुना की सूची आएगी आपके, 2 गुना का रिजल्ट आएगा, यानी 53,000 के 2 गुना। 53,000 पद जो है आपके। अच्छा हाँ, आपको पता है आपके पद वृद्धि हो गई है सर, पद वृद्धि हुई है। पद वृद्धि हो गई है, आपकी मांग मान ली गई है। लेकिन वो पद वृद्धि जो है सिर्फ एक पद पे हुई है। कितने पद पे? एक पद पे। आरपीएससी में एक पद की वृद्धि हुई है। ठीक है। चलिए सर, खैर पद वृद्धि का तो अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो एक हुआ है उतना, उसका कोई नहीं है। 2-3 बातें मुझे आपको बतानी थी। एक तो ये कि आप खुश हो जाइए, आपको कम से कम सैलरी तो ज़्यादा ही मिलेगी, है ना। आपका जो सैलरी है वो सर लेवल 1 से अब लेवल 2 पर कर दिया गया है। कहने का मतलब आपको लेवल 1 की जॉब में कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको लेवल 2 की जॉब में कंसीडर किया जाएगा। सेम पशु परिचर के लिए भी हुआ है और सेम आपके लिए भी हुआ है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है
क्योंकि जितनी सैलरी लेवल 1 में होगी उसमें तो आदमी का सर्वाइवल भी देखना पड़ेगा ना, ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर सर बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 12 के उसके अंदर आपके जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके आरक्षण को 12.5% की जगह 15% किया गया है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जिससे आपके पदों की संख्या जो है देखने को लगेगा आपको कि यार ये कम हुए हैं। तो भूतपूर्व जो सैनिक हैं उससे कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 12.5 से 15% किया गया है, ठीक है। चलिए, अब मुझसे फिर भी आप बार बार कट ऑफ पूछ रहे हो, मैं तो कह रही हूँ 2 दिन बाद खुद बोर्ड आपको आके चला के आपको बता देगा, ठीक है। एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये मुझे बतानी थी कि देखो रिजल्ट अभी 2 गुना का ही आएगा, तो 2 गुना के रिजल्ट में आप ना ऐसा मत करना कि स्टेटस लगाना शुरू कर दो कि भैया मेरा हो गया है। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना। कई बार हमारी खुशियां उतना वो नहीं हो पाती है, मतलब एक होता है ना, स्टेटस प्लीज मत लगाना। आई रिक्वेस्ट यू फाइनल रिजल्ट पे स्टेटस लगाना। मुझे अपनी बहन समझ के आप इस बात को, मेरी सलाह को मान लीजिए। मेरी फैमिली भी इन चीज़ों पे बहुत क्विकली कई बार रिस्पॉन्ड कर देती है, कोई रिजल्ट आता है स्टेटस लगा देती हैं। और मान लीजिए अंतिम परिणाम किसी कारणवश अच्छा नहीं हो तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, और लोगों को मौका मिल जाता है आपका मजाक बनाने का। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है, और वैसे भी ये तो हर घर में जॉब होगी, तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अभी आप स्टेटस वगैरह मत लगाना। हाँ, आपकी रैंक कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाए तो स्टेटस लगा लेना। रैंक कोई ऐसी आ रही है ताबड़तोड़ सी तो स्टेटस लगा सकते हो। और दूसरा, आज मैं बैठे बैठे सोच रही थी तुमसे, अब क्या है, लोग ऐसे पूछेंगे हाँ फलान जी का लड़का किसमें नौकरी पाया है, तो तुम चुपचाप जाके बोल देना भैया मैं तो एफजीओ बन गया हूँ। क्या बन गया हूँ? एफजीओ बन गया हूँ। और कौन से डिपार्टमेंट में बनाऊं? तुम अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको अपडेट कर देना, इंस्टा प्रोफाइल को, और लिख देना एफजीओ एट और डिपार्टमेंट का नाम लिख देना, तो कोई तुमसे बार बार पूछेगा भी नहीं। और तुम्हारी एफजीओ की एक कम्युनिटी बन जाएगी। तुम रिवील मत करना बाहर उसको, है ना। फिर हर डिपार्टमेंट में तुम्हारा जानकार रहेगा, सारे दोस्त दोस्त जो है सारे डिपार्टमेंट में लगे रहोगे, किसी के काम होगा वहां जाएगा, किसी के काम होगा वहां जाएगा, है ना। तो मेरी 2-3 बातें आप ध्यान रखना। एक तो स्टेटस मत लगाना अभी जब तक फाइनल नहीं हो। दूसरा, अपने इंस्टा आईडी अपडेट आप कर सकते हैं, फलान जी का लड़का कहाँ है, फलान जी का लड़का एफजीओ है इस डिपार्टमेंट में, तो एफजीओ ही समझेगा दूसरे एफजीओ को, ठीक है। वहां बता देना बस कहाँ पे, ठीक है। बस मैं इसीलिए बोल रही हूँ स्टेटस मत लगाना। खुशी आप खुशी शेयर करना, फाइनल रिजल्ट आए जब खुशी भी शेयर करना सर। लेकिन कई बार चीजें हमारे फेवर में नहीं होती है तो बहुत दुख देती है, ठीक है, बहुत दुख देती है। चलिए, हाँ, अब देखो पद तो खूब है लेकिन सबको जॉब नहीं मिलेगी। 23 लाख में से जो पढ़े हैं जॉब उन्हीं को मिलेगी। कंपटीशन नो डाउट कट थ्रॉट है। और एक और चीज मैं बताऊं, कुछ बच्चे निराश मत होना। शुरू में हो सकता है आपको कट ऑफ ज्यादा देखने को मिले, शुरू में कट ऑफ क्या देखने को मिले, ज्यादा देखने को मिले। इस पे आप जो है कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिले, कंपैरेटिवली। उसका रीजन रहेगा, आप जानते हो, पटवार हो गए, वीडियो हो गए, काफी बच्चे उसके अंदर लग गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाले जो बच्चे हैं ये एग्जाम के अंदर अपीयर हो गए। इसके अलावा मान लीजिए एलडीसी वाले स्टूडेंट्स हो गए, ये सभी एग्जाम के अंदर गए थे, एग्जाम इन्होंने दिया था तो नो डाउट ये अच्छे मार्क्स लाए थे। इसी तरीके से पुलिस के अंदर जो बच्चे लगे हैं, तो ये वाले पद खाली होंगे तो आपको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा, है ना। ये पदों की रिक्ति होगी, ये पदों की रिक्ति होगी। तो ये रिक्त पद जो है, ये रिक्त पद आप ही को तो मिलेंगे, लेकिन आप जानते हो कि फॉर्म विड्रॉल का कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसा जैसा कि सर ने बताया था, आलोक राज सर ने, कि ऐसा फॉर्म विड्रॉल का कोई ऑप्शन नहीं होता है आज सच। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह का कोई अगर फैसिलिटी उनके पास नहीं है तो नो डाउट इनका रिजल्ट भी अभी निकलेगा। और ये इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसके 95 भी सही होंगे, कुछ के 100 भी सही हुए होंगे, किसी को 1 से 5 भी सही होंगे। लेकिन ऐसे बच्चों की जनसंख्या कम होगी भाई, आप डरना मत इनको देखकर, ना। ऐसे बच्चे हैं, नो डाउट ऐसे बच्चे हैं, हर शिफ्ट में होंगे, लेकिन इनकी जनसंख्या कम होगी। आपकी प्रत्येक शिफ्ट से जो है इक्वल स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, ऐसा सर ने आपको इंगित कर ही दिया है। नॉर्मलाइजेशन को और उन सब चीजों को शुरू में ही सेम कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब परसेंटेज सेम रखा गया है प्रत्येक कैटेगरी में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इक्वल लिए जाएंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको आपका जो है ड्रीम जॉब, कह लो ड्रीम ही है अभी तो,
है ना। ड्रीम गर्ल मिलने के लिए पहले ड्रीम जॉब चाहिए, तो ड्रीम ही है एक तरह से अभी के लिए, तो बाद में आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। और ये पहली बार इतिहास में ऐसा होगा, मैं सच बताऊं आपको, पहली बार इतिहास में ऐसे होगा कि इतने सारे घरों के अंदर एक साथ जो है इतना बड़ा रिजल्ट आएगा, और कई सारे लोग वेट कर रहे हैं इस रिजल्ट का, कई सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो मतलब अब तो घर घर में पता चल गया है कि फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है, तो तुम सीक्रेट भी नहीं रख पाओगे। मान लो तुम कह दो कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, और तुम किसी को ये नहीं बताना चाहो कि किसका रिजल्ट आ रहा है, तो भी लोगों को पता चल जाएगा। अखबार के फ्रंट पेज पे भर भर के आजकल आने लग गया, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सब जानने लग गए। तो तुम निराश मत होना, सबको चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है, एक बारी ज्वाइन वाइन कर लो आराम से, उसके बाद में, है ना। हाँ जी। और अपने आप को डीमोटिवेट बस मत करना, है ना। देखो मैं आपको बताती हूँ अभी प्रक्रिया क्या होगी आपके जीवन में, ठीक है। 15 को आपका रिजल्ट आएगा, प्रक्रिया बता देती हूँ क्या होगा। 15 को आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, शायद कट ऑफ ही जारी करेंगे 15 को तो, और 16 की आपकी पीडीएफ आएगी कि आप कहाँ हैं। भाई आजकल सब आने लग गया पूरी की पूरी पीडीएफ, ठीक है। चलिए सर, यहां से अगर मैं बात करूं तो इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। 15 को रिजल्ट आएगा तो एक बच्चे तो वो होंगे जिनका हो जाएगा, इनका तो भैया सिलेक्शन हो गया है, ये होंगे मन ही मन बहुत खुश, खूब खुश होंगे जॉब लग के। अब इसमें फिर दो कैटेगरी हैं, एक बच्चा बाहर सामाजिक तौर पे थोड़ा सा यूं महसूस करेगा, होता है, ह्यूमन बीइंग है हम लोग, कोई चीज हमें इरिटेट करेगी, हमें लगेगा यार ये जॉब सही है या नहीं है। अरे सब सही है अभी के लिए, तो एक बारी मिल जाएगी, फिर तुम्हारे पास समय हवस हो तो और तैयारी कर लेना, वरना इसी में ही प्रमोट होते होते अधिकारी बन जाना। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, तुम्हें हिंदी आती है, तुम्हें जीके आती है, तुम्हें मैथ्स आती है, तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हें हिंदी आती है, इंग्लिश तक सीख लियो, तो अब तो बनता है अधिकारी कहलाना, है ना। आरएएस के बराबर जो है तुम लोग ऐसा सिलेबस दे दिया है, इतने सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए, एक बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, अब उनमें भी दो कैटेगरी है, कुछ तो अपना रथ दूसरे एग्जाम की तरफ मोड़ेंगे, वो बहुत कम बच्चे होंगे, कुछ बेचारे जो है यहीं अपने ये पढ़ाई का जो सपना है उसको शायद छोड़ दे, कुछ बच्चे जो है शायद अपने पढ़ाई का सपना छोड़ देंगे। तो उनसे तो मेरा बस यही कहना रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप कुछ करते हैं सर तो कोशिश करिएगा, अच्छे से प्रयास करिएगा, अगर आपके प्रयासों में दम होगा तो आप वहां पर भी बहुत अच्छा करेंगे। मेरी विशेष है आपके साथ में, जिस भी फील्ड में आप जाएं वहां अच्छा करें, क्योंकि कुछ बच्चों के इसी परीक्षा के साथ में जो है अब संभावनाएं आगे की पढ़ाई की कम हो जाएंगी। अगर आपको थोड़ा भी लगता है तो जीवन में पढ़ाई को जारी रखिएगा, नहीं तो मैं कहूंगी कि अगर आपको नहीं लगता तो आप एक चीज कर सकते हैं कि भाई अपने आप को इंगेज्ड रखें, अपने आप को इंगेज रखें, किसी और एग्जाम की तैयारी करें, जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए सर। हम्म। चलिए, एक ये है कि जनरल किस रैंक तक का होगा, और अगर वो डीवी करवाने नहीं जाते हैं तो वो पद आपके काम में आ जाएंगे, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाते हैं तो पद आपके काम आ जाएंगे सर, पद आपके काम आ जाएंगे, और बच्चे नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो, सब समझदार बच्चे हैं, है ना, पद आपके काम आ जाएंगे। डीवी करवाने नहीं जाते हैं ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स तो पद आपके काम में आ जाएंगे। चलिए सर, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के अंदर अपीयर किए होंगे, हो सकता है अभी देख भी रहे हो, मान लो पटवारी बन गए हो, ऐसे ही देख रहे हैं कि कितने सारे जो है फोर्थ ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो के हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज तैयारी करके इन बच्चों के लिए छोड़ दीजिएगा, प्लीज इनके लिए छोड़ दीजिएगा, है ना, इनको ले लेने दो एक आध जॉब। हाँ जी। हाँ। चलिए सर, और बताइए कैसे हो आप सब, आज तो बातचीत का सेशन है तो आप भी कुछ बोलो। हम्म। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन पे और मैं क्या कहना चाहूंगी, नॉर्मलाइजेशन के लिए तो सर ने बोल ही दिया है कि नॉर्मलाइजेशन से किसी को नुकसान नहीं होगा, तो लेट्स होप फॉर द सेम। नॉर्मलाइजेशन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पटवार के अंदर आपका हुआ है, तो जब सर ने बोल ही दिया है किसी बच्चे को नुकसान नहीं होगा तो सर नहीं होगा, हम मान के चले रहे, आपका हो जाएगा। अच्छा, मुलाकात तो आखिरी नहीं है सर, अभी अपन मिलेंगे, आई होप आप लोग जरूर आओगे, है ना। मैं तो बस वेट कर रही हूँ वेट क्या है कि कई दिन से मिठाई मिठाई चल रहा है, तो मेरे से लग रहा है मेरा वेट बढ़ रहा है, तो अब तुम्हारा वाला मिठाई भी खा लेती हूँ थोड़ा और सही। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर स्वीट्स। हम्म।
देखो 92 है अगर आपके मार्क्स तो क्यों टेंशन ले रहे हो? 92 वाले बच्चे को टेंशन लेना ही नहीं है। 92 वाले को तो बस रिलैक्स रहना है और पतंगे दो ज्यादा उड़ानी है। पतंग पे भी लिख देना, मैं तो कह रही हूँ पतंग पे भी लिख के उड़ा दो FGO और देखते हैं जयपुर में कितने सारे FGO मिलेंगे आपस में। और आपस में ट्यूनिंग जरूर रखना, ये चीज जरूर ध्यान रखना मेरी। क्या होता है कि आप भविष्य अभी बहुत लंबा है आप लोगों का, अभी बहुत आगे, आपको कभी किसी डिपार्टमेंट में काम पड़ेगा, कभी किसी डिपार्टमेंट में काम पड़ेगा। मेरे से भी पॉसिबल होगा तो एक अपन ग्रुप बना लेंगे, वहां आप सबको जोड़ देंगे, व्हाट्सएप पे जुड़े रहोगे। मान लो किसी को सचिवालय में है, कोई RPSC के अंदर है, कोई मान लीजिए अधीनस्थ के किसी विभाग में है, तो आपस में जुड़े रहोगे जिसको जहाँ काम है। हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, आज मैं RPSC आ रहा हूँ, तो देख लेना। और अधिकारी लोगों से मिलना है तो अधिकारियों को ही पहले मिलना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? अधिकारी से मिलना है तो पहले अधिकारियों से मिलना पड़ेगा। तो आपस में कांटेक्ट जरूर रखना आप लोग, ठीक है? चलिए, देखो अब मेरे से प्लीज चांस मत पूछो, अब तो चांस आपको बता देंगे RSSB वाले खुद ही। अब चांस बता देंगे, प्लीज मेरे से मत पूछो। मैं तो बस आपके लास्ट में मिलने आई थी। और सबको चिल्ला चिल्ला के स्कीम मत बता देना FGO वाली, तुम अपने तक रख लेना वरना सबको समझ में जाएगा। हम्म सचिवालय के लिए कितने देखो मैं जितना समझती हूँ सचिवालय के लिए तो मार्क्स ज्यादा ही सही होंगे, कम से कम 95+ तो होने ही चाहिए जितना मैं समझती हूँ। बाकी तो अभी बोर्ड खुद ही आपको बता देगा 2 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें क्लियरली, ठीक है? हम्म एक तो इतना स्पीड में कमेंट्स चल रहे हैं कि मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, कोई कुछ अच्छा कमेंट कर दे तो बाकियों को भी बता दूं। हम्म चलिए, 4th ग्रेड में नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट शिफ्ट वालों को कितना नुकसान होगा? देखो ज्यादा क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए, डिलीट क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, सर ने ये क्लियर कर दिया है। तो अगर नुकसान होगा भी तो मतलब ये इतना भी नहीं होगा कि आप जो है दूसरों से पीछे रह जाएं। जैसा वो बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में सभी को इक्वल रखेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ इम्पार्शियलिटी होगी। इस बार तो ऐसा भी नहीं किया है कि जानबूझ के किसी कैटेगरी, किसी शिफ्ट में कोई कैटेगरी ज्यादा है, सभी शिफ्ट में ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी रखी गई है, ठीक है? हाँ, अगर सीट बच जाती है तो बाकी कैटेगरी में रिवाइज होगी क्या? बिल्कुल, सीट बचती है तो जिस कैटेगरी की सीट है उसी कैटेगरी को दी जाएगी सर, ये पहली वो रहती है तरजीह। हाँ, 92 वाले पटवारी पुलिस में क्यों नहीं लगे? क्या पता पुलिस में लग गए हों सर, और नहीं भी लगे, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे वो लोग देखे हैं जिनका वीडियो में कुछ रैंक है और पटवार में कुछ रैंक है। ऐसे अपने यहाँ वो सर आए थे महेंद्र जी, उनका वीडियो में फर्स्ट रैंक है और पटवार में उनका शायद पीछे की तरफ रैंक है। तो ऐसा हो जाता है, जरूरी नहीं है कि 4th ग्रेड के अंदर किसी के नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो दूसरे में भी ज्यादा ही आएंगे, है ना? उस दिन आपकी किस्मत कितना साथ दी, उस दिन कितने आपके प्रश्न सही बैठे, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है? सर मैंने जब भी बताइए आपको फाइनल कट ऑफ ही बताइए, मैं अब मेरे से प्लीज कट ऑफ मत पूछो बार बार, 2 दिन बाद कट ऑफ खुद ही आ जाएगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी अभी, है ना? आपका हो जाएगा, आप बस ये आत्मविश्वास, खुद को भी तो आदमी को पता चलता है ना, कहाँ लिखा था मैंने, खुद ही चला गया। खुद को भी आदमी को पता चल जाता है कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसे 80+ है, 80+ अगर कैटेगरी रिजर्वेशन आपके पास है, कैटेगरी रिजर्वेशन में मैं ST और SC की बात करूं, 80+ है, SC ST वाले तो आप तो कम से कम निश्चिंत रहो, आपका तो हुआ हुआ है सर, है ना? आपका हुआ हुआ है, बस मिठाई मत बांट देना अभी, जल्दी से रुक जाना थोड़े दिन। अभी मैं फिर कह रही हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत ज्यादा स्टेटस लगाना, मिठाई विठाई बांटना, वो तब तक मत करिएगा जब तक आप 101% श्योर नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया अभी बाकी है, DV है, 2 गुना की लिस्ट है, अभी तो तुम्हें कागज तैयार जरूर रखने हैं अपने। मैंने डॉक्यूमेंट्स सारे बता दिए हैं, अभी तक तो आप लोगों ने बनवा लिए होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंड टू हैंड बनवाने होते हैं, है ना, नोटरी वगैरह से, वो सारे भी मैं आपको बता दूंगी। वो सारी बेसिक बेसिक चीजें होती है कि मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, मैं जो है बच्चे 2 ही रखूंगा, इससे ज्यादा सैलरी की डिमांड नहीं करूंगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। और मैं क्या, खुद आपको वो लोग बताएंगे ये बनवा लो, उनको एक बारी हम ब्रीफ भी कर देंगे, उनको बनवा लेना जहां भी आपके नजदीकी जगह से बन जाए। तो शपथ लो तो उनको कोशिश करना पालन करने की भी, है ना? चलिए सर, जनरल में कहाँ तक होने की संभावना है? भाई मुझे तो फाइनल कट ऑफ ये लग रही है, और ये फाइनल मैं उस हिसाब से कर रही हूँ, मैं ओवरऑल देख रही हूँ, है ना, ओवरऑल
इसको ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ रजत जी, जिसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहती रजत। हम्म। टीम भाई कैसे हैं? टीम भाई भी चिंता में है, उनका होगा कि नहीं होगा। टी, टीम भाई भी चिंता में है, वो भी तुम्हारी तरह उनको नींद नहीं आ रही है, उनको भी जो है तिल के लड्डू अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो कह रहे हैं अब तो मैं सिर्फ मोतीचूर के लड्डू खाऊंगा जैसे ही एक बारी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। हम्म। जिसके पहले से बच्चे हो वो क्या करें? ये एक दिन मेरे पास पहले भी डाउट आया था मैम, जिसके पहले से 3 बच्चे हैं वो क्या करें? अब ये तो अलग ही केस हो गया, इसके लिए तो मुझे भी पहले समझना पड़ेगा मामला। हम्म। देखो ओबीसी कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को थोड़ा सा डरने की जरूरत है, सही बात बताऊं तो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं। ठीक है, कट ऑफ, और कहीं ना कहीं आप देखते हो अभी जब कभी भी कोई पीडीएफ आती है तो मोस्टली जनरल की सीट्स पे भी ओबीसी कैंडिडेट्स फाइट करते हैं। शुरू में काफी सारे, आप नाम देख के भी आइडिया लगा सकते हो, इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है। बट इस बार मैं चाहती हूँ कि सभी कैटेगरीज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, आपका जो क्या बोलते हैं एमबीसी है, एससी है, एसटी है, उसके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका तो रोग कम से कम खत्म हो जाएगा और इस बार सारी चीजें हो जाएगी। मैंने देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और उसका आपने बहुत मुझे ओवरवेलमिंग रिस्पांस भी दिया। इंग्लिश मुझे लग रहा है कि 4th ग्रेड एग्जाम के लिए पॉसिबल सोचा भी नहीं थे कि 4th ग्रेड में भी इंग्लिश आएगी। अपने से जितना बेस्ट हो पाया, मैं ये नहीं कह रही कि अपन बेस्ट है, मैं ये कह रही हूँ मुझसे जितना बेस्ट हो पाया मैंने उतना क्लासेस ली, और उसका आपने भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। आपका बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, चाहे क्रैश कोर्स हो, चाहे 100 डे सीरीज हो, 15 डेज कोर्स हो, जो भी सारी चीजें थी आपने भी अपना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स से। अब तो मैं मिलना चाहूंगी आपसे जल्दी ही। ठीक है, विडो कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी? विडो वालों को तो मेरे हिसाब से 35-40 के आसपास मार्क्स होने जरूरी है, जितना मैं समझ रही हूँ प्रश्न। ठीक है, चलिए अब अब मैं सीधा आपसे उसी दिन मिलूंगी जिस दिन रिजल्ट आएगा, और मैं चाहती हूँ आप पॉजिटिव रिजल्ट का न्यूज़ मुझे दें। आराम से अपना संक्रांति बनाइए, अभी से ही मैं आपको बता देती हूँ। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। मैं तो चाहती हूँ दिल से कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप भी जानते हो ये पॉसिबल नहीं है सभी का होना। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है उनका सभी का हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, साल भर तक कम से कम ये प्रक्रिया चलती रहेगी, थोड़ा सा पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा। साल भर की प्रक्रिया है सर, साल भर तक ये प्रक्रिया चलेगी, और ये सोचने की जरूरत नहीं है मेरे तो पटवार में इतने आए थे, मेरे तो वीडियो में इतने आए, मेरा इसमें क्या होगा। कई बार चीजें बहुत चेंज भी हो जाती हैं, इसीलिए आपकी पता नहीं उस दिन क्या किस्मत हो, कैसे क्या हो। साल भर तक प्रक्रिया चलेगी, खूब मौके मिलेंगे आपको आगे, है ना। और मैं टीम भाई का रिजल्ट तुम्हें बता दूंगी, तुम अपना रिजल्ट मुझे बता देना। ठीक है, तो रिजल्ट वाले दिन अब मिलेंगे। बेस्ट विशेस अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता। और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आए उस दिन तो अपनी डीपी में ही लिखवा लेना FGO@this department। ओके सर, बाय, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। और जो कुछ भी पॉसिबल हो पाया है, हमारा एक बड़ा परिवार बना है, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से पड़ा है, उसके लिए थैंक यू सो मच आपके ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स की वजह से। और मैं इंतजार कर रही हूँ आपका अच्छा सा रिजल्ट आए, उसके बाद हम जरूर मिलेंगे, 101% मिलेंगे। आप अपनी खुशखबरी हमारे साथ में जरूर शेयर किए करेंगे। ठीक है, 1 पद की बढ़ोतरी हुई है, 15% आरक्षण हो गया है। ठीक है, सैनिक उस कोटे के तहत। और एक और चीज हुई है जो कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया हमारी अब जॉब जो है वो लेवल 2 की जॉब है, लेवल 1 की नहीं है। घर वालों को बोल दो, टेंशन मत लो, L1 L2 की जॉब के अंदर हम लोग हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी प्रमोशन वगैरह वंस यू गेट जॉब विल डिस्कस इट। एक बार जॉब मिल जाए उसके बाद में प्रमोशन कितना क्या, सब प्रमोशन तुमको मिल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। एक बार जॉब मिल जाए, भगवान से ये प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे को बस ये एक बार दे दे जॉब। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। और किसी को किसी बात का मेरी बुरा लगा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जानबूझ के किसी को अपनी बात से आहत ना करूं। कट ऑफ मैंने एक अनुमान बताया है, अब बोर्ड आपको जो है वास्तविक कट ऑफ बताएगा, तो ये चेंज भी हो सकती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जो कि उसी दिन होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। थैंक यू।